कहते हैं, भारत एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्योंकि यहां बेशुमार धन और दौलत थी। लेकिन विदेशों से आए अनगिनत आक्रांताओं ने इस देश को इतना लूटा कि यह देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत से लूटी गई संपत्ति का सटीक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक विदेशी लुटेरों ने भारत से खरबों डॉलर की संपत्ति लूटकर अपने साथ ले गए। हाल के दिनों में इसका सबूत भी सामने आया है, जो मेडागास्कर की समुद्र की गहराई में पाया गया है। जी हां, मेडागास्कर के पास समंदर में एक बड़ा खजाना मिला है, जिसका सीधा संबंध भारत से है। लेकिन अब यह खजाना किसे मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। करीब 300 साल से समंदर की गहराई में पड़े इस जहाज के मलबे को मेडागास्कर में पाया गया है। कहा जा रहा है कि इस जहाज के मलबे में बेशकीमती खजाना मौजूद है, और जिसकी कीमत 101 मिलियन पाउंड यानी लगभग 11.74 अरब रुपए है। यह जहाज साल 1721 में मेडागास्कर के पास समुद्री डाकुओं के एक बड़े हमले में डूब गया था, और ये पुर्तगाली जहाज भारत के गोवा से माल लेकर लिस्बन जा रहा था। तभी उस पर समुद्री डाकुओं ने हमला बोल दिया था। बता दें कि उस समय गोवा पर पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। अब जहाज के मलबे की जगह से 3300 से ज्यादा कलाकृतियां निकाली गई हैं, जो भारतीय हैं। इनमें धार्मिक मूर्तियां, सोने की सिल्लियां, मोती और खजाने से भरे संदूक शामिल हैं। ये खजाना उस वक्त भारत से पुर्तगाल जा रहा था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस खजाने पर भारत का भी कोई हक हो सकता है, या जिसने इस खजाने की तलाश की है उन्हें यह खजाना मिलेगा, या फिर जिस जगह पर यह जहाज डूबा उस देश को यह खजाना दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खजाने से लदे इस जहाज पर 8 अप्रैल 1721 को कैप्टन ओलिवियर डी बुजर्ड लेवासुर के नेतृत्व में समुद्री लुटेरों ने हमला किया था, और इसे इतिहास में समुद्री लुटेरों की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक माना जाता है। अनुमान है कि भारत से जा रहे इस जहाज में अरबों रुपए के खजाने के साथ 200 गुलाम भी थे, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। नोसा सेन्होरा डो काबो पुर्तगाली साम्राज्य का एक जहाज था, जो भारी हथियारों से लैस था। ऐसे में इसका पकड़ा जाना और फिर डूब जाना पुर्तगाली साम्राज्य के लिए बदनामी का कारण बन गया। वहीं पुरातत्वविदों को 16 साल की खोजबीन के बाद अंततः मेडागास्कर के उत्तर पूर्वी तट पर नोसी बोराहा द्वीप के पास अम्बोडिफोटात्रा की खाड़ी में उस ऐतिहासिक जहाज का मलबा मिला है। मलबे वाली जगह से 3300 से ज्यादा कलाकृतियां बरामद हुई हैं। इनमें धार्मिक मूर्तियां, सोने की सिल्लियां, मोती और बेशकीमती खजाने से भरे संदूक शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या कहीं से भी भारत अपने ही इस लूटे गए खजाने पर दावा कर सकता है। दरअसल भारत को यह खजाना मिल सकता है, बशर्ते कि अगर भारत ये साबित कर दे कि जहाज में मिला खजाना भारत से लूटी गई सांस्कृतिक संपत्ति है। लेकिन पुर्तगाल भी इस लूट के खजाने को हासिल करने के लिए कह सकता है। क्योंकि ये खजाना उसके सरकारी जहाज पर लदा था, इसलिए पुर्तगाल भी यह दावा कर सकता है कि यह उनकी संपत्ति है और उसे ही मिलना चाहिए। वहीं इस सीन में मेडागास्कर की भी एंट्री हो सकती है, और वह भी यह दावा कर सकता है कि जहां खजाना मिला है वह उसका जलीय क्षेत्र है, इसलिए इस खजाने की खोज और संरक्षण पर उसका अधिकार है। वहीं यदि अंतर्राष्ट्रीय नियम पर गौर करें तो नियम कहते हैं कि खजाने का हिस्सा उन खोजकर्ताओं को मिलेगा जिन्होंने इसे समंदर की गहराई से बाहर निकाला है। कुल मिलाकर भारत को अपने ही यहां से लूटे गए खजाने को पाने के लिए नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हाइप को जरूर प्रेस करें ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।